ये शुरुआत हुई, नींव रखी गई, उस वक्त आपका जो है कुछ विवाद हुआ उनसे? मुझे वो रोका था, समझाया था कि भाई ऐसा ना करे। अच्छा। मुझे ही वो रोका था बुरा में से। अगर कोई आदमी किसी आदमी का नाम ले रहा ना वो कि भाई मेरे पास किसी ने फोन करा था, मैं रोका था, तो मुझे रोका था वो। तो वो फिर आए थे? आया नहीं था। उनका वो झूठ बोल रहा है, इतना बड़ा झूठा आदमी वो कि वो आज यूं कह रहा कि 25 लड़के लेकर मैं बुरा में पहुंचा। वो एक भी लड़का नहीं, वो खुद नहीं आया, वो अपने घर बैठा हुआ लाया होगा। का आया और आप हाँ। उनके लाद पे लद गए। अच्छा, एक बात। देसी भाषा में कहे लाद पे लदना। जी जी तो आप उनकी कॉल आती है आपके पास, जी जी और आप फिर इंटरव्यू दे देते हैं, उसमें कुछ भावनात्मक और कुछ गलत जी जी चीजें, कुछ अपशब्द या कुछ आरोप आपकी जी। जुबान से निकल भावना जाते हैं। जो मेरे तक गलती हुई उस चीज की माफी सारी। मांगना चाहे। आलिमों के खिलाफ हमारे पे अपशब्द बुलवाए गए, उन चीजों के लिए जो है ना, उन गलती कमेटी से पूरा सिलसिला का मसला यह है कि जब हमें ये मालूम है सबको कि इस पूरे सिलसिले में हज़रत मौलाना अकील साहब, मौलाना अब्दुल्ला मुगैसी साहब के साहबजादे हैं, मौलाना अब्दुल मालिक साहब और सबके सरपरस्त बड़े हज़रत सूफी जी हैं, तो जब इसमें शरीक हैं कमेटी में, फिर हमें कोई सवाल करने का अधिकार लगता नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गुफरान चौधरी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ। ये गाजीनामा की 5वीं सीरीज है, आप इसको देख रहे हैं। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत कभी कभी कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती है और कुछ चीज़ें गलत हो जाती है। ऐसा ही एक मामला हमारे क्षेत्र के गांव भूरा का है। यहाँ पिछले साल 3 दिसंबर 2023 में एक सिलसिला शुरू हुआ कि इस देहात में जो है एक लड़कियों के लिए अच्छी एजुकेशन के लिए एक स्कूल खोला जाए, जैसे कि मौलाना भी उसमें शामिल हुए। अंदर गांव भूरा के अंदर एक ज़मीन ली गई, उसकी जो है नींव रखी गई। बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ, मौलाना अकील साहब आए और एक कमेटी हुई। उसके बाद फिर 2024 आया, 3 दिसंबर फिर से आई, फिर से एक सिलसिला शुरू हुआ। और ये सिलसिला क्या था, इसमें भूरा गांव के अंदर उसी फील्ड में और जो लोग इससे संबंधित लोग हैं उन्हीं के पास मैं मौजूद हूँ। आप लोगों से एक बार जो है हम रूबरू कराएंगे। सबसे पहले 3 दिसंबर में आप मुस्तफ़ा चौधरी साहब यहाँ भूरा में आए थे और इसी मैदान में आए थे और यहाँ एक इंटरव्यू करते हैं। उस इंटरव्यू का क्या मकसद था और आप यहाँ क्यों आए थे, किसने आपको बुलाया था? मैं तो खुद आया था और मैंने 3 दिसंबर 2023 को भी 2 दिन में यहीं पे रहा था। मौलाना अकील साहब और सोसाइटी के जो भी सदस्य थे सबके सहयोग में था, सबने मालूम है। और 1 साल होने के बाद, 1 साल के बाद क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट हुई ये दिखाने के लिए लोगों से मैं यहाँ पर आया था। और वही प्रोग्रेस मैंने रिपोर्ट दिखाया। दिखाने के लिए? जी, मैं यहाँ पर आया था, मैंने इंतजार भाई मिले और 2-4 लड़के मिले, मैंने इनसे बात की। इन्होंने कहा कि भाई 1 साल के बाद भी यहाँ कोई नहीं आया। और ये बात इस कमेटी से आपका पुराना कोई संबंध था? नहीं, संबंध क्या, मिलने जुलने वाले सभी लोग हैं। मौलाना अकील साहब अच्छी तरह से जानते हैं, मौलाना अब्दुल मालिक मुगैसी साहब जानते हैं, सभी सोसाइटी के सदस्य अपने ही लोग हैं। संबंध कौन लोग हैं मौलाना अकील साहब से अलग, कौन लोग हैं कमेटी में? यहाँ के कौन लोग हैं और आपके क्षेत्र के कौन लोग हैं? कमेटी के तो मेन सदस्य मास्टर तालिब, सादा माजरी और महमूद पीर माजरा, ये लोग हैं। मौलाना अकील साहब को बाद में इन्होंने अपने साथ जोड़ा। यहाँ का कौन है, शामली जिले का भूरा गांव का, और यहाँ का कौन है? इधर का तो कोई नहीं है, सब ये जो है सहारनपुर जिले के हैं, गंगो विधानसभा। जी जी। और इन लोगों ने पहले भी काम किया, उधर फतवा गुज्जर कोचिंग सेंटर खोला था, वो बंद है। पीर माजरे में या उधर गंगो विधानसभा में भी कोई इस कमेटी ने कोई स्कूल खोला है? कोचिंग सेंटर खोला था, जो आज बंद है। क्यों बंद हुआ, उसके बारे में कुछ जानकारी है? हाँ, जानकारी है। क्या आपस एक बार की तो अपनी बताएं। अन्ना का सवाल है। सब जो है छपास की बीमारी है कि मैंने ये कर दिया, लोगों से चंदा लेना और खुद को फेस करना कि मैंने ये काम किया। उनमें वर्चस्व की लड़ाई के कारण वो बंद हुआ। मौलाना अकील साहब का तो इस बारे में इल्म भी नहीं होगा। मौलाना अकील साहब तो बाद में जोड़े इन लोगों ने। अब मौलाना अकील साहब को शायद इसलिए इन्होंने जोड़ा ताकि इनको चेहरा दिखा करके पैसा इकट्ठा करा जाए, और ये इसीलिए यहाँ पर ये काम किया था और काम हो नहीं पाया। अब किस वजह से मौलाना अकील साहब ने जवाब दिया, भाई लोगों ने पैसा नहीं दिया। और मैंने जो यहाँ से सवाल जवाब किया, मैंने किसी पर आरोप तो लगाया नहीं। मैंने तो यही कहा भाई किस वजह से नहीं हो पाया। लोगों का भी यही एतराज है, जो जाहिर सी बात है, सवाल करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन किसी पर आरोप लगाना बिना किसी सबूत के, जो अगले दिन फिर दूसरे यूट्यूबर ने ये काम किया, वो बड़ी गलती की उन्होंने।
जिससे कि मौलाना अकील साहब को भी ठेस पहुंची। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ 2 यूट्यूबर पत्रकार आए थे और सबसे पहले जो है हमारे मुस्तफ़ा चौधरी साहब और शहजाद बदरी दूसरे दिन आए थे। आप यहाँ आए हैं तो कहीं ना कहीं दोनों का फ़र्क हो सकता है, इसीलिए जो है मुस्तफ़ा चौधरी साहब यहाँ दोबारा आए और इन लोगों ने अपना पक्ष रखा कि हमारा तरीका कुछ और था, हमारा तरीका एक प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाने का था, ना कि है सवाल का था या इल्ज़ाम लगाने का था। इसके साथ ही जो है ये हमारे इंतज़ार भाई हैं जो लगातार दोनों इंटरव्यू में दिख रहे हैं और एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। आज जो है चैनल पर जो है माफ़ीनामा भी चल रहा है और इसी के साथ एक बार मैं उनसे भी आपको रूबरू करा रहा हूँ। तो ये सब सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? मुस्तफ़ा चौधरी साहब आपने बुलाए या आप आए या शहजाद बदरी साहब भी आपने बुलाया या उनको वो आए, क्या था मसला पूरा? भाई मुझे कोई नहीं बुलाया। अच्छा अच्छा। देखो मुस्तफा भाई खड़ा, इसने भी मेरे पास खुद फोन करा। अच्छा। मैं उस टाइम शामली था, मैं कहा भाई आने लग रहे। आप लगातार कमेटी से जो है कमेटी नहीं, के संपर्क में थे नहीं, पहले से? कमेटी के संपर्क में नहीं थे हम पहले से। सिर्फ इस चीज की दिक्कत थी, बड़ी सी दिक्कत सी थी कि भाई जो है ना, कुछ लोग यूं कह रहे थे कि भाई यहाँ स्कूल बनता नहीं। हाँ, हालांकि वो जो कमेटी के मेंबर है उधर वाले, उन्होंने भी कही है बात आने के बावजूद भी कि भाई हमारा जो इरादा था, हमारा इरादा यूं था कि भाई यहाँ भरा ज्यादा है, कि भाई यहाँ से ये जमीन बेच कर हम उधर बनाना सोच रहे, बराले वाली पे उधर मंदी जमीन है। लेकिन बस मड़ी सी जो है ना दिक्कत हुई, परेशानी हुई, उस चीज में हम गलत बोल गए। अच्छा, वो क्या जो चौधरी साहब की जो वीडियो थी जी उसमें, वो वीडियो हमने भी देखी है, जी उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, उसमें ज़्यादातर जो है इनका तरीका सवाल पूछने का और आपका तरीका सवाल उठाने का, ना कि इल्ज़ाम लगाने का था। जी लेकिन अचानक अगले ही दिन क्या हो गया कि मतलब जो है डायरेक्ट एक इल्ज़ाम पे बात आ गई और डायरेक्ट जो है ना अधिकारियों तक बात की, डीएम तक जाएगी या ये लखनऊ तक जाएगी। ये जी चीज़ें वीडियो में हमने देखी है और उन्होंने कहा कि मैं खुद जांच कराऊंगा इसकी। जी। देखो न तो मुझे उसके पास फोन करा, अच्छा। शहजाद बदरी के पास मुझे फोन नहीं करा। ईमानदारी है या मेरी? और इस चीज के लिए अगर नेम से पेट भरना चाहे, नेम से पेट भर लो। जिसने यूं हो कि भाई इंतजार ना फोन करा, अन्य उसका रिकॉर्ड सारा कटवा के दिखा देंगे हम कि उसने करा या मुझे करा। उसके बावजूद मुझे उसके पास फोन करा कि भाई ये गलत वीडियो बन गई, इसे डिलीट कर दे। 10 फेरी उसके पास फोन करा, उसके पास मुझे मिलने की कोशिश करी। एक बार मुझे वो अपने घर मिला, मैं उसके घर गया कि भाई ऐसा यो गलत बन गई हमारे पे वीडियो, इसमें जो है ना आलिमों के खिलाफ बोल रही हूँ, हमारे लिए जो है ना खतरे तक आपने कहा उनसे कि ये हाँ, वीडियो काट हाँ। तो वीडियो कटी? नहीं, उसने कटी नहीं। एक लड़का जिस टाइम में उसके घर पहुंचा, एक लड़का उसके पास पोंटी का बैठा था। अच्छा। तो वो भी नेताजी है, उसने भी कही है बात कि भाई इक्कर की वीडियो तो चला हुआ है ना शहजाद भाई, रहने दे, इसे डिलीट कर दे। मुझे भी किया और इस चीज की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है कि मुझे उस तक कितनी फेरी यूं कहा कि भाई जो है ना यो वीडियो डिलीट कर दे। ठीक है, ये डिलीट करने का मसला तो अलग है, ये मेरा सवाल नहीं है। जो एक चैनल वाला यहाँ आता है और वो वीडियो बना के ले जाता है और वो डाल देता है, उसे कहीं ना कहीं उससे उसका एक लालच होता है। वो काटे ना काटे वो उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये हुई है। और ये मेरा सवाल है कि ये हुई क्यों? मतलब वो आए और आने के बाद आपको ऐसा क्या लगा कि मतलब जो है उनको आपने इंटरव्यू देना चाहिए और ये इल्ज़ाम लगाना चाहिए? ऐसा क्या हुआ? मतलब जब आप एक दिन पहले 3 तारीख में ये मुस्तफ़ा चौधरी साहब को इंटरव्यू दे देते हैं और ये सब हो चुका है, मैं बात बता चुका हूँ, लेकिन ये अचानक अगले दिन फिर कैसे मतलब हुआ? आपके संपर्क में क्या वो लगातार थे, पहले से थे, क्या था? भाई मेरे संपर्क में वो पहले से कभी नहीं था। हालांकि मैं तो उस जब भी कोई बात हो रही थी मैं उसे रोका करू था। जिस टाइम यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, नींव रखने की तैयारी चली, तो नींव रखने की तैयारी चली, उस टाइम भी उसे लाइव आकर वो मुखालफत करी। मुझे जब भी वो धमकाया, फोन करके भी धमकाया, भाई ऐसा ना करे। अच्छा, आप जब यहाँ ये शुरुआत हुई, नींव रखी गई, उस वक्त आपका जो है कुछ विवाद हुआ उनसे? मुझे वो रोका था, समझाया था कि भाई ऐसा ना करे। अच्छा। मुझे ही वो रोका था बुरा में से। अगर कोई आदमी किसी आदमी का नाम ले रहा ना, वो
कि भाई मेरे पास किसी ने फोन करा था, मैं रोका था, तो मुझे रोका था वो। तो वो फिर आए थे? आया नहीं था। उनका वो झूठ बोल रहा है, इतना बड़ा झूठा आदमी वो, कि वो आज यूं कह रहा कि 25 लड़के लेकर मैं बुरा में पहुंचा। वो एक भी लड़का नहीं, वो खुद नहीं आया, वो अपने घर बैठा हुआ लाया होगा। उसने जिस टाइम वो ऑफिस बनाया ना, वो जोन से का नाम ऑफिस कर रहा, उसने खुद ईमानदारी की बताओ मेरे से यूं कहा कि प्रमुख साहब वाले भट्टे पे थोड़ी सी ईट हुआ था मेरे तय। प्रमुख साहब वाला भट्टा कौन सा? गयूर प्रमुख वाला, उस जिस पे सील लगी हुई जी बोडिया पे? जी जी। उसने खुद मेरे से यूं कहा कि भाई जो है ना, खुद मेरे दौरा आया हो, प्रोग्राम था बाद क्या में। आपने ईंट उठवाई? नहीं, मुझे जवाब दे दिया था उस टाइम, वहां पे नहीं। अविवादित चीज। हाँ। अच्छा, उसके बाद भी जो है ना, वो इसी चीज की तलाश में था कि भाई जो है ना, इसकी कमजोरी के बनाई जावे। इसने समाज में जो है ना, क्या आपके उस दिन से वो तलाश में था आपके हाँ। कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट मिले हमें जी और जी उस जी पॉइंट पे जो है जी। काम कर वो उस दिन से ही तलाश में था। तो और ये मौका आया और आप हाँ। उनके लात पे लद गए। अच्छा, एक बात। देसी भाषा में कहे लात पे लदना। जी जी तो आप उनकी कॉल आती है आपके पास जी जी और आप फिर इंटरव्यू दे देते हैं, उसमें कुछ भावनात्मक और कुछ गलत जी चीजें, जी कुछ अपशब्द या कुछ आरोप आपकी जी। जुबान से निकल भावना, जाते देखो, जब आप मीडिया वाले हो, जैसा आप मेरा सिस्टम बनाओगे बोलने का, वैसे ही मैं बोल लूंगा। हैं। आप मेरे से यूं पूछोगे भाई चाय आया क्या तू पी के, तो मैं यूं ही कहूंगा भाई चाय आया पी के। अगर मैं चाय आया पी के, मैं यूं थोड़े कह तो दूंगा आप कि मैं दूध गलती आया पी के। आपने फिर गलती का एहसास कब हुआ? गलती का एहसास मुझे उसी दिन हो गया था। उसके अगले दिन मुझे खुद जाकर उसके धोने सारी भी बात गया। तो आपकी गलत नहीं हो सकती। देखिए, मैं आप पहले भी इंटरव्यू में थे, दूसरे में भी थे। जी सारी बात तो आपकी भी गलत नहीं हो सकती। कुछ चीजें गलत हुई है, जी उन पे आप माफी मांगना चाहते हैं या फिर जितना जो कुछ हुआ है उस जी। सब पे माफी मांगना नहीं, चाहते जो मेरे तक गलती हुई उस चीज की हैं? माफी सारी मांगना चाहे। जो आलिमों के खिलाफ मार पर अपशब्द बुलवाए गए, उन चीजों के लिए जो है ना, उन गलती कमेटी से जो सवाल किया गया है वो भी गलत है कि सही है? नहीं, कमेटी से तो सवाल था हमारा है। अच्छा, उन्होंने एक अपनी सफाई दी। क्या वो मतलब मौलाना आकिल साहब ने ही अपनी सफाई दी है कमेटी की, पूरी कमेटी की तरफ से, या उन असल में लोगों ने भी दी है फिर? असल में माहौल बनाया गया, हम्म, यूं माहौल ऐसा बनाया गया। उसने अतो इशार के भाई जाना, मैं थारता पहले भी कह रहा था, बिरादरी ने, लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं केला था, यहाँ स्कूल नहीं बनता। वो जो उधर से हैं, चार कमेटी के मेंबर है, वो में तो सारा पैसा खा जाएंगे, यूं कर देंगे, वो कर देंगे। उनने अतो इशार जो है ना, इसी टाइप का माहौल बना दिया कि पत्रकार साहब ने। हाँ। अच्छा, फिर आगे जो है ना, भड़काऊ ही बोलता रही आओ। तो ये चीजें हैं, इन्होंने गलती का कुछ गलतियों का एहसास है और उस पर माफी मांग रहे हैं। साथ ही यहाँ बुरा के जो और जिम्मेदार लोग हैं, तो मैं उनसे भी एक बार पूछूंगा कि कमेटी में बुरा के कितने लोग हैं और बुरा में ये स्कूल बन रहा है, तो क्या कमेटी में यहाँ के लोग जो है जिम्मेदार पद पे है? नहीं, कमेटी में तो यहाँ का तो जिम्मेदार तो है नहीं। शामली जिले से शामली जिले से भी मौलाना आकिल साहब जो है इसके संरक्षक हैं केवल। कमेटी के, लेकिन उनकी वैसी कोई और जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदार तो जो लोग वहाँ के ही हैं, सहारनपुर के ही वो। लेकिन वो लोग हम लोगों को अपनी मीटिंग में बुलावे हैं, जब भी जिस दिन में आवे, तो लोग इन्वॉल्व होते हैं, बुरा के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हाँ, होते हैं। इन्वॉल्व हो रहे हैं मीटिंग में उनकी। हमें जानकारी है पूरी, उनके पास कितना बेचारों को पैसा आया, उन पर लोगों को पैसा नहीं आया। ये जो आरोप लगा है, उन्होंने अपने घर से पैसे दे रखे, उन्हें 55 लाख रुपए लगभग अपने घर से दे के जमीन के अपने नाम इसकी रजिस्ट्री कराई उन्होंने। तो उनकी भी कोई गलती नहीं है बेचारों की अभी तक तो। ये 3 तारीख में जब ये सिलसिला शुरू हुआ, उससे पहले भी थोड़े बहुत जो है कमेटी की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आना चाहिए था, जैसे कि आवाज़ तो धीरे धीरे निकल ही रही थी। लोगों की एक उम्मीदें जुड़ी हुई थी कि जल्दी स्कूल बन जाए, एक देखिए तमन्ना होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आग का गोला बन के ये निकला। तो क्या उससे पहले भी हो सकता था कि जवाबदेही हो जाती, या वो यहाँ आ जाते, या कुछ कमेटी के लोग यहाँ बता देते? नहीं, वो आते तो रहे, कमेटी के लोग आते तो रहे, वो ऊपर जिम्मेदारों से मिलते रहे, नीचे जो है वो बात सारी होती रही, लेकिन इन चाचा इंतजार है ना, उसकी जानकारी नहीं थी। जानकारी थी ये निचले रही लोगों बात। ने जानकारी नहीं थी, यहाँ के गांव को ना, वो आते जो रहे, जिम्मेदारों उनको से मिलते गलती रहे उन्हें नहीं बताना बस। यहाँ के जो जिम्मेदार लोग थे। हाँ, वो कमेटी के लोग भी आते रहे और पैसों के लिए भी मुतालबा करते रहे। हम यहाँ के भी जो लोग हैं जिम्मेदार, एहसान प्रधान हो, मुमताज प्रधान हो, मौलाना इलियास साहब, मैं खुद और दूसरे लोग, कई लोग साथी मिलकर। आपका नाम भी आप बता हाँ, मेरा नाम इकराम है। मैं जो है यहाँ गाँव में हमने लोगों ने इकट्ठे खुद घर घर फिर के पैसे करे, 5-7 लाख रुपए जो है। और बस ये है कि उन पे इतना पैसा नहीं हो पाया कमेटी वालों में।
अब उन्होंने अपने घर से जो है 55 लाख रुपए लगभग, अब ये नाम हो चुकी है जमीन। अब ये, हाँ, अब कितने बीघे जमीन है? ये मेरे ख्याल से 12.5 बीघे जमीन है, तो हो 1 सकता है करोड़ के लगभग की जमीन है, तो और 45 लाख रुपए उनको है। ये चीज़ें मदरसे में जो मौलाना आकिल साहब ने बयान दिया था उसमें भी क्लियर हुई है, आज भी क्लियर हुई है और बताया है। ये सारे जितने इल्ज़ामात थे वो झूठे साबित हो चुके हैं। और अभी मैं यहाँ जो हमारे गांव भूरा के अंदर बड़ा मदरसा है, वहाँ के जो ज़िम्मेदार शख्सियत है मौलाना साहब, मैं उनसे भी कहूँगा, उनसे भी बात करूँगा इस पूरे मसले में। आप भी अपनी 2 बात रखें। ये पूरा सिलसिला जो चल रहा है इसमें आप भी कुछ कहें। भाई इस पूरा सिलसिला का मसला ये है कि जब हमें ये मालूम है सबको कि इस पूरे सिलसिले में हज़रत मौलाना आकिल साहब, मौलाना अब्दुल्ला मुगैसी साहब के साहबजादे हैं, मौलाना अब्दुल मालिक साहब और सबके सरपरस्त बड़े हज़रत सूफ़ी जी हैं, तो जब इसमें शरीक हैं कमेटी में, फिर हमें कोई सवाल करने का अधिकार लगता नहीं कि जब वो हैं बस, वो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि सबके ही हैं जी सारा काम जो होगा इंशाल्लाह वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से होगा जब भी होगा। और अगर वो ना होते फिर कोई भी कुछ भी कह सकता। तो मैंने ये बात कही, इंतज़ार ने मेरे पास फ़ोन किया था उसी दिन इंटरव्यू देने के बाद, मुझे नहीं मालूम इंटरव्यू दे दिया इसने, लेकिन इसने फ़ोन किया, फिर मेरे से मालूम किया तो मैंने उनसे ये बताया कि भाई जब हमारे हज़रत हैं तो बस जो भी होगा सब कुछ इंशाल्लाह मशवरे से होगा। हाँ, इनको अपनी गलती का एहसास हो गया था आपकी बात से। लेकिन जब आपकी इंटरव्यू देने के बाद, ये क्या इंटरव्यू से पहले भी इन लोगों ने आपसे राब्ता किया, कुछ बातचीत करी, कुछ आपकी नॉलेज में आया कि ऐसे भूरा के अंदर कुछ नौजवानों के अंदर ऐसी एक जो है बातें चल रही है कि भाई एक सवाल है उनके अंदर, ये सवाल क्या आप तक पहुंचा पहले? ना ना इस तरह कोई सवाल सामने नहीं आया था, क्योंकि सबको मालूम था, पूरे गांव को मालूम है कि मौलाना जब इसमें है तो इंशाल्लाह सारा काम अच्छा होगा। तमाम जितने भी इलाकाई लोग हैं, मैं अपनी तरफ से भी एक राय ये पेश करना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी करें। आपके गांव में, देहात में ज़िम्मेदार शख्सियत होती है मदरसे के, जैसे कि हमारे मौलाना साहब खड़े हैं। हर गांव में तकरीबन मदरसा है, ज़िम्मेदार लोग हैं, जमीयत के भी लोग होते हैं और भी ज़िम्मेदार शख्सियत होती है। उन लोगों से भी आप अपनी पहले बात रखें, वहाँ लोकल में इसको सोल्व करने की कोशिश करें। नहीं हो तो फिर जो है बड़े लेवल पर जाइए। अचानक इस तरह का कोई भी बेबुनियाद इल्ज़ाम या बेबुनियाद चीज़ें सामने ना लाएं और किसी के बहकावे में ना आए। और इसी के साथ मैं आपसे गुजारिश चाहता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अच्छा, इस हाँ वो माइक है।